साथियों, इस बोर्ड पर हमने ये चौखाना बनाया है। इसमें लिखा हुआ है वर्ड्स में आए प्रथम लेटर की ध्वनि की पहचान पर घेरा लगाएं। तो यहाँ पर आपको ये चौखाना दिखाई दे रहा है। इसमें पहले खाने में ये है बच्चों के स्तर के अनुसार, यानी 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो ए से शुरू होने वाले उस वर्ड्स पर घेरा लगाना है, एन से शुरू होने वाले वर्ड्स पर घेरा लगाना है, सी से शुरू होने वाले वर्ड्स पर घेरा लगाना है, डी से शुरू होने वाले वर्ड्स पर घेरा लगाना है। तो मैं अपने शिक्षक साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे राघवेंद्र सिंह गुर्जर आए, ए से शुरू होने वाला वर्ड्स पर घेरा लगाएं। इनमें से 3 वर्ड्स में से कौन सा वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग ए से शुरू हो रही है? पूरे वर्ड्स पे घेरा लगाना है। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां बजा दो सर के लिए। बहुत बढ़िया, बैठ जाएं सर। अब हमारे मोहन कुमार आएंगे। जो दूसरा वर्ड्स दिया गया है लेटर एन से शुरू होने वाला कौन सा वर्ड्स है उस पर घेरा लगाएं। सर, किसकी स्पेलिंग एन से शुरू हो रही है? शाबाश, हाँ ये नेक्स्ट है। सर के लिए भी जोरदार तालियां। बहुत सुंदर। अब हमारे बालकृष्ण सर आएंगे। जो तीसरा लेटर लिखा हुआ है कि सी से शुरू होने वाला कौन सा वर्ड्स है उस पर घेरा लगाएं। मार्कर उठा लें सर। बहुत सुंदर, सर के लिए जोरदार तालियां। अब मैडम आ जाएं, सुनीता बघेल। आप लास्ट बचा हुआ है डी से शुरू होने वाला कौन सा वर्ड्स है उस पर घेरा लगाएं। जोरदार तालियां बजाइए मैडम के लिए। तो सर, इसी तरीके से हम बच्चों से कक्षा में वर्कबुक पर काम कराएं, क्योंकि बच्चा ये पहचान लेगा कि इस लेटर्स में किस वर्ड्स में पहले लेटर की स्पेलिंग शुरू हो रही है। सर, ब्लैक बोर्ड्स पर मैंने फिर कुछ वर्ड्स लिखे हैं। वर्ड्स में आए अंतिम लेटर की ध्वनि की पहचान पर घेरा लगाएं। यहाँ जो लेटर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में एक्स, टी, के, जी, उनके खाने में 3-3 ब्लॉकों में यानी 3-3 वर्ड्स हैं। उन वर्ड्स में से आपको पहचानना है किस वर्ड्स की अंतिम ध्वनि एक्स की है, किस वर्ड्स की अंतिम ध्वनि टी की है, किस वर्ड्स की अंतिम ध्वनि के की है और किस वर्ड की अंतिम ध्वनि जी की है। तो हमारे सभी साथीगण तैयार हैं। तो अब मैं सबसे पहले सुरेंद्र सर को आमंत्रित करना चाहता हूं। सर, एक्स की किस वर्ड की अंतिम ध्वनि एक्स पर मार्कर उठा लो सर। ये मार्कर रखा हुआ है, उस पर आप गोल घेरा लगाएं। उस वर्ड्स पर वर्ड्स में आए अंतिम लेटर की ध्वनि को पहचान घेरा लगाएं। जी सर। बच्चों जिस वर्ड में देखो एक्स कौन से मिल रही है उस पर घेरा लगाओ। नहीं तुम समझ पा रहे हो तो लास्ट में एक्स ध्वनि में है, वर्ड्स में है, उसमें दोनों के लगा। बहुत सुंदर, सर के लिए जोरदार तालियां। बहुत सुंदर थे सर ने, कितने अच्छे संवाद के द्वारा क्लियर किया कि बच्चों को हमें इस तरीके से समझाना है। अब हमारे अक्षय सिंह सर आ जाइए सर। नेक्स्ट जो वर्ड्स है, जो लेटर है, किस वर्ड्स की अंतिम ध्वनि टी है उस पर गोल घेरा लगाएं सर। तो सर अपन बच्चों को कैसे बताएंगे कि गॉड की अंतिम ध्वनि टी की है सर? जिसकी अंतिम ध्वनि हो उसी वर्ड में लगाएं, चाहे पेन चाहे बाल। इनमें क्या टी है? टी किसमें है अंतिम? गॉड में। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां सर के लिए। बहुत बढ़िया।
अब आ जाएं रेखा मैडम, आप आ जाएं। अगला वर्ड है किस वर्ड्स में अंतिम ध्वनि के की है, उस पर गोल घेरा लगाएं। मैडम के लिए जोरदार तालियां। मैडम, बच्चा अगर पूछ रहा है आपसे कि किस वर्ड्स की में अंतिम ध्वनि के की है, तो मैडम के तो काइट में भी निकल रहा है, तो आप उसमें गोल घेरा क्यों नहीं लगाए? गुड, मैडम के लिए जोरदार तालियां। अंतिम ध्वनि किस में आ रही है? बुक में। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां मैडम के लिए। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए और मैडम के लिए। अब हमारे होशियार सर आ जाएं। सर, इसमें जो जी वाला जो लास्ट लेटर है, किस वर्ड्स की अंतिम ध्वनि जी है, उस पर गोल घेरा सर लगा दें। जी जो है एच ओ आर एस जिसमें जी नहीं, ई डबल एल इसमें नहीं, ई ओ जी लास्ट ये। तो बच्चे से सर हम कैसे बताएंगे कि डॉग में अंतिम ध्वनि जी है? जैसे बताएंगे, जैसे इसमें जी है, इसमें देखेंगे इसमें पहली भी है एच ओ आर एस जी नहीं, ई डबल एल इसमें भी नहीं, ई ओ जी ये है। अगर सर कहीं उसकी डॉग की जगह पर अगर एक और वर्ड गॉड लिखा होता तो क्या उसमें हम गोल घेरा लगाते? नहीं लगा रहे, क्यों सर? क्योंकि वो आगे। गुड, बहुत बढ़िया, सुंदर, जोरदार तालियां सर के लिए। बहुत बढ़िया सर। बोर्ड्स पर कुछ वॉवल्स हैं, अंग्रेजी में अपने 5 वॉवल्स होते हैं और बच्चों की वर्कबुक में भी है। तो किसी वर्ड में जो वॉवल आया है उसका कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, दूसरा स्थान है या तीसरा स्थान है? बच्चों से अपन अवगत कराएंगे। तो हमारे जो साथीगण बैठे हुए हैं आज शैक्षिक संवाद में, बहुत होनहार शिक्षिकाएं और शिक्षक हैं। तो पहला जो वर्ड है डॉग, DOG डॉग, डॉग में जो वॉवल आया है उसका स्थान कौन सा है, उस खाने पर राइट का निशान लगाना है। तो हमारे महेश कटारे सर आ जाएं। आ जाइए सर, मार्कर उठाइए। सर, डॉग में ओ का स्थान कहाँ है, उस पर गोल घेरा लगा दे उस खाने में। बिगिनिंग में है कि मिडिल में है कि एंड में है? हाँ सर, लगाइए। जोरदार तालियां सर के लिए। एक बार जोरदार तालियां। अब हमारे देवेश सर आ जाएं। देवेश सर, डॉग में ओ का स्थान कहाँ पर है? मिडिल। जोरदार तालियां देवेश सर के लिए। सर, DOG डॉग, DOG डॉग, D बिगनिंग है, G एंड है। केवल वॉवल एक ही है, वॉवल की बात चल रही है, वो वॉवल वो है। चाहे 4 उसमें वर्ड होते किसी भी स्पेलिंग में, केवल उसका अपन को वॉवल देखना है, उसका स्थान कौन सा है। तो कटारे जी ने हमारे एंड में लगाया था, कोई बात नहीं, कटारे सर के लिए भी जोरदार तालियां। लेकिन ये मिडिल है सर, जो ओ का स्थान डॉग में मिडिल है, मध्य में है। सर के लिए जोरदार तालियां सर। अब हमारे दीपेंद्र सर आ जाएं। ANT, एंट में ए का स्थान कहाँ प्रदर्शित हो रहा है? सर के लिए जोरदार तालियां। बहुत सुंदर, क्लैप कर दो एक बार जोरदार। और उसमें मैं अपना कुछ करने के लिए सबसे पहले हमें
अंग्रेजी में ध्वनि जागरूकता है उसको ऑडियो अवेयरनेस कहते हैं, ऑडियोटरी अवेयरनेस। और उसमें हमें ध्वनि जागरूकता करने के लिए सबसे पहले उसके जो वर्ड्स होते हैं उनमें वोवेल्स और कंसोनेंट को भी समझना है और उनका किस स्थान पर उनका है प्रयोग, जैसे बिगनिंग, मिडिल, एंडिंग, इस तरह से उनको वर्ड में से छाड़ना है किस स्थान पर है वो, उस हिसाब से उसकी ध्वनि किस प्रकार की है और किस स्थान पर है, इस तरह की उनको जानकारी करना चाहिए। कुछ जल्दी वस्तुएं हैं, साल्ट है और ऑयल है, ऑनियन है, इस तरह की पीने वाली चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों के जिन्हें अंग्रेजी का कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस तरह से धीरे धीरे बच्चे को उसकी जागरूकता होगी। और उनको ज़्यादा नहीं, एक दो चीज़ के बारे में पता, जैसे अपन लॉक बोलते हैं तो इंग्लिश में लॉक बोल दिया, की मानी चाबी, तो 2 दिन बोलेंगे तो शायद 2 दिन 3 दिन बोलते रहेंगे लॉक और की, तो शायद बच्चा छोटे को उसको याद दिया, इसको लॉक बोलते हैं, इसको की बोलते हैं, की मानी चाबी और लॉक मान ताला। तो बच्चे को छोटे बच्चे को तो 1-2 की ही बहुत तरह याद रख पाए, वो ज़्यादा नहीं बता पाए। दूसरे दिन चेयर की बोले हैं, टेबल की बोले, स्कूल की कई उपकरण है उनके बारे में इंग्लिश में बोलेंगे टेबल है। या से शुरुआत करनी चाहिए, इससे बच्चों का शब्द भंडार बनेगा और उसके बाद ध्वनि जागरूकता सिखाएंगे, बिगिनिंग लेटर, मिडिल लेटर, एंड लेटर, उसको समझाएंगे, पहचान का तरीका बताएंगे, बच्चों को उससे पूछेंगे पढ़ाकर। जो TTR है वो सर बच्चों के साथ जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। जब तक हम TTR नहीं कराएंगे बच्चे नहीं करेंगे। TPR टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जैसे मैं करूंगा आप हमारे साथ में करना। टच योर नोज, टच योर हेयर, टच योर फिंगर, टच योर टीथ, point to window, touch your window, touch your desk, put your bottle। इस तरीके से बच्चों से करके पोएम के माध्यम से भी करेंगे। Can you do as I do? Look at me, look at me, look at me, look at me. I am running, I am running, I am running, I am running. Look at me, look at me, look at me, look at me. Can you do as I do? Can you do as I do? Run, 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 run. Two little hands go clap, clap, clap. Two little hands go clap, clap, clap. Two little feet go tap, tap, tap. Two little feet go tap, tap, tap. One little head goes side to side. One little head goes side to side. Two little eyes open wide. Two little eyes open wide. 10 little fingers, 10 little toes. 10 little fingers, 10 little toes. Two little ears and one little nose. Two little ears, one little nose. Two little eyes that shine so bright. Two little eyes and one little